फिलीपींस के सेंट्रल हिस्से में आए इस साल के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक है टाइफून कालमेगी। इसकी तबाही से मरने वालों की संख्या अब 114 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सबसे ज्यादा तबाही सीबू द्वीप पर हुई, जो देश का सबसे आबादी वाला इलाका है। यहाँ 71 लोगों की मौत, 127 लापता और 82 घायल बताए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि कालमेगी के कारण कई कस्बे पूरी तरह पानी में डूब गए। सीबू प्रांतीय अधिकारियों ने 28 और मौतों की पुष्टि की, जो अभी तक राष्ट्रीय सिविल डिफेंस की गिनती में शामिल नहीं है। गुरुवार सुबह कालमेगी फिलीपींस को पार कर वियतनाम की तरफ बढ़ गया, जहां पहले से ही बाढ़ ने दर्जनों जानें ली हैं। ज्यादातर मौतें डूबने से हुई। तूफान ने पहाड़ियों से मिट्टी और पानी की तेज धाराएं नीचे शहरों की ओर धकेल दी। सीबू के रिहायशी इलाकों में छोटे घरों की कतारें बह गईं और जो बचा वो सिर्फ गाढ़े कीचड़ की परतें थीं। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा था। कई लोग अब अपने तबाह घरों में लौट रहे हैं। एक हफ्ते पहले आई इस बाढ़ की यादें अब भी ताजा हैं। घर डूब गए और लोग कमर तक भरे पानी के बीच चलने के लिए मजबूर हो गए। लोग बस कुछ खाने पीने का सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर भाग गए। अब बारिश रुक चुकी है, सूरज निकल आया है, लेकिन घर अभी भी कीचड़ से भरे हुए हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सफाई शुरू कहां से की जाए। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने कहा कि सीबू में तकरीबन 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। कुल आबादी 25 लाख है, यानी हर छठा व्यक्ति इस तूफान की चपेट में आ गया। मृतकों में एक सैन्य हेलीकॉप्टर के 6 क्रू मेंबर भी शामिल हैं, जो मंगलवार को राहत कार्यों के दौरान मिंदनाओ द्वीप पर क्रैश हो गया। रेस्क्यू करने पहुंची टीम भी तबाही का मंजर देख हैरान रह गई थी। रेस्क्यू टीम्स ने बताया कि सीबू की लगभग सारी नदियां उफान पर थीं और हालात इतने बेकाबू थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन संभालना मुश्किल हो गया था। हर तरफ से लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और रेस्क्यू टीम के पास संसाधन कम पड़ रहे थे। टाइफून कालमेगी, जिसे स्थानीय भाषा में टीनो कहा जाता है, इस साल फिलीपींस से टकराने वाला 20वां ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देश वैसे भी समुद्री तूफानों की मार झेलने वाला इलाका है। इससे पहले सिर्फ एक महीने पहले 2 बैक टू बैक टाइफून यानी कि सुपर टाइफून रागासा, स्थानीय नाम नांदो, और टाइफून बुआलोई, स्थानीय नाम उपांग, ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इसके अलावा फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया था। इससे पहले का बेहद बरसाती मानसून सीजन पहले से ही बाढ़ से जूझ रहा था। लोगों का गुस्सा तब भड़का जब सामने आया कि कई फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स अधूरे और घटिया क्वालिटी के थे। ये सब हुआ भ्रष्टाचार की वजह से। कालमेगी ने रात 12:30 बजे फिलीपींस छोड़ा। इसके बाद ये और ताकतवर हो गया। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 155 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार सुबह ये वियतनाम के मध्य हिस्से में लैंडफॉल करेगा। वहां 50 से ज्यादा उड़ानें पहले से कैंसिल या रीशेड्यूल की जा चुकी हैं। वियतनाम पिछले हफ्ते से लगातार बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। नदियां उफान पर हैं और कई टूरिस्ट स्पॉट्स पानी में डूब चुके हैं। अब थाईलैंड ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कालमेगी के असर से अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन और नदियों के ओवरफ्लो की संभावना बनी हुई है। एक तूफान थमता नहीं और दूसरा दरवाजे पर खड़ा मिलता है। यही है एशिया का तूफानी मौसम। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे कालमेगी की तबाही की कहानी।